नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन कुमार और आप देख रहे हैं क्रेजी टिप्स मेडिसिन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि इंटुबेशन करते समय क्या क्या इक्विपमेंट अरेंज होने चाहिए। यानी कि हम आपको ये बताएंगे कि किसी पेशेंट को यदि हम इंटुबेट करने जाते हैं या इंटुबेशन कराने जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट अरेंज होगा, तभी हम किसी पेशेंट को सक्सेसफुली इंटुबेट करा सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने हैं, तभी आपको पूरी बातें समझ आएंगी। क्योंकि हम आपको ये बताएंगे कि आप किसी पेशेंट को यदि इंटुबेट कराने जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक सैंपल वर्ड हम आपको बताएंगे, एक फार्मूला बताएंगे, जिसके तहत आप किसी पेशेंट के लिए इंटुबेशन का सामान फटाफट रेडी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सपोर्ट डेट और ये वीडियो उन स्टाफ के लिए जो फ्रेशर होते हैं। एज ए फ्रेशर किसी डिपार्टमेंट में उनकी ड्यूटी लगती है। जैसे मान लीजिए क्रिटिकल केयर यूनिट में किसी फ्रेशर स्टाफ की ड्यूटी लगी है और उसको बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है कि इंटुबेशन कैसे कराते हैं, क्या क्या सामान अरेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए आईसीयू में ड्यूटी लगी या सीसीयू में लगी या एनआईसीयू या पीआईसीयू में, क्योंकि इस जगह पे जो होते हैं पेशेंट जो होते हैं क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, बहुत क्रिटिकल पेशेंट होते हैं। वो हर घंटे में इंटुबेट होते हैं। कभी क्या होता है, हर घंटे में बहुत सारे पेशेंट इंटुबेट होते हैं, कभी कभी घंटों भर में एक्सटुबेट होने लगते हैं। तो इस तरह की यूनिट में क्रिटिकल पेशेंट होते हैं ज़्यादातर आईसीयू वगैरह में। तो वहाँ पे इंटुबेशन एक्सटुबेशन हर 2 घंटे में 1 घंटे में होते रहते हैं। ठीक है, तो उन स्टाफ को पता नहीं है या उस स्टाफ को नहीं पता है कि हम इंटुबेशन कैसे कराएंगे, तो उनके लिए ये वीडियो है ताकि उनको ये पता चल सके हम किसी पेशेंट के लिए इंटुबेशन का सामान कैसे रेडी कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक सैंपल वर्ड रखना याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए किसी पेशेंट का आप सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उसी को आपको याद रखना है। आप उसी के माध्यम से आप किसी पेशेंट के लिए इंटुबेशन का सामान रेडी कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, कैसे आप अरेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सपोर्टेड, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपकी ड्यूटी लग गई, कोई स्टाफ आपका सीनियर स्टाफ बोल दे कि फटाफट सामान रेडी करो इंटुबेशन के लिए, और आपको ध्यान ही नहीं आ रहा कि हमें क्या क्या अरेंज करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप किसी भी पेपर पे या हाथ पे आपको सैंपल वर्ड लिखने, जैसे MPLE, और इसी का सहारा लेके आप पेशेंट के लिए इंटुबेशन का सामान रेडी कर लीजिए। कैसे रेडी करना है आपको हम बताएंगे। ठीक है, बट उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देने हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टाफ बोल दिया सीनियर स्टाफ को आपको सामान रेडी करो, तो आपको 2 चीज़ और भी आपको ऐड करके रखने अपने दिमाग में कि हमारे पास वेंटिलेटर है कि नहीं। ठीक है, वेंटी ट्यूब, ठीक, और वेंटिलेटर और वेंटी ट्यूब। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं कि हमारे पास यदि इंटुबेशन सामान रेडी कर रहे हैं तो हमारे पास वेंटिलेटर है, हमारे पास वेंटिलेटर है कि नहीं पेशेंट के बेड साइड, तो वो भी देखने हैं, और वर्किंग है कि नहीं है, और वेंटिलेटर ट्यूब भी आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि इसके बिना आप ये इंटुबेशन करने का कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि आपके पास वेंटिलेटर ट्यूब नहीं है या वेंटिलेटर वर्किंग नहीं है तो आप पेशेंट को इंटुबेट करके या एम्बू करके बहुत देर तक नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हमारे पास वेंटिलेटर है कि नहीं, पेशेंट के बेड साइड वेंटिलेटर आया है कि नहीं आया है। उसके बाद ये सारी चीज़ें फटाफट रेडी कर लीजिए। कैसे रेडी करना है आपको हम बताएंगे। देखिए, आपको सैंपल वर्ड जैसे बताया कि सैंपल वर्ड याद रखने, SAMPLE सैंपल। ठीक है, अब कैसे आपको इसके सहारे से आपको सामान अरेंज कर रहे हैं। जैसे यस से सक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं साइज ऑफ ET, तो यस से सक्शन हो गया। किसी भी पेशेंट को जब इंटुबेशन कराने जाते हैं हम, तो हमारे पास सक्शन होने चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है इंटुबेट करते टाइम बहुत सारे सिक्रीशन भरे होते हैं। ठीक है, तो उसको सक्शन करके निकाला जाता है। तो आपको सक्शन ट्यूब रखने हैं पेशेंट के साइज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ET या साइज, पेशेंट के साइज़ के अकॉर्डिंग ET भी रखने। जैसे मान लीजिए बच्चा है तो बच्चे के अकॉर्डिंग उतने नंबर का ET रखने हैं, एडल्ट है तो एडल्ट के अकॉर्डिंग उतने नंबर का ET रखने हैं। ठीक है, और उसके बाद से जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट इंटुबेट हो गया, ठीक है, और ये 2 चीज़ें आपको 2-2 रखने हैं। कितने रखने हैं? 2-2। क्यों 2-2 रखने हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ओरल सक्शन डॉक्टर कर लिए, फिर ET के लिए मांगते हैं सक्शन ट्यूब, तो आपके पास एक होगा। तो क्योंकि कभी भी ओरल करके ET सक्शन नहीं करते हैं तो आपके पास 2 होने चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग यूज किए जाते हैं। ठीक है, ET क्यों 2 रखने हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर को हम ओपन करके देते हैं, गलती से गिर जाती है ET, तो हम नीचे गिरी हुई ET को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट उसको ट्रेकिया में डाला जाता है। ठीक है, तो आपके पास 2 ET होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई गिर गया ET, फिर दूसरा हम दे सकते हैं, तो आपके पास 2 ET होने चाहिए। उसके बाद से आपके पास फिक्सेटर कटा होना चाहिए। ठीक है, फिक्सेटर में जैसे कि बहुत जगह डायनाप्लास यूज करते हैं, बहुत जगह ड्यूरापोर यूज करते हैं, बहुत जगह गॉज पीस से बांध देते हैं। एडल्ट में तो ऐसे गॉज पीस होते हैं, या उसी से बांध देते हैं लोग। ठीक है, तो आपके डिपार्टमेंट जिस तरीके का फिक्सेटर यूज होता है उस तरीके का फिक्सेटर आप रख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ए से एयरवे। एयरवे में आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है। जैसे कि एयरवे में आ गया आपका एम्बू बैग, एम्बू मास्क आ गया। तो एम्बू बैग आप पेशेंट के साइज़ के अकॉर्डिंग रखिए, ये नहीं कि बिल्कुल
बड़ा पेशेंट है तो हम 250 ml का एम्बू बैग रख लिए, ठीक है। तो आप पेशेंट के साइज़ के अकॉर्डिंग एम्बू बैग रखिए, एम्बू मास्क भी उसके साइज़ के अकॉर्डिंग रखिए, बच्चा है तो बच्चे के अकॉर्डिंग उतने नंबर का एम्बू बैग रखिए, एडल्ट है तो एडल्ट के अकॉर्डिंग रखिए, ताकि इतना बड़ा हो ताकि उसका नोज और माउथ कवर हो जाए, ठीक है। तो आप एम्बू बैग और एम्बू मास्क एयरवे के लिए रखने हैं, ठीक है आपको। अब आते हैं मेडिकेशन, हमसे मेडिसिन में जैसे किसी भी पेशेंट को हम इंटूबेट करने जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं फटाफट सीडेशन रेडी कर लो, क्योंकि पेशेंट को जब इंटूबेट करते हैं तो हम सीडेट करके ही इंटूबेट करते हैं। नॉर्मल बिल्कुल हिलता जुलता पेशेंट इंटूबेट नहीं होते हैं, क्योंकि उनको बहुत दिक्कत होती है इंटूबेट करने में। तो आपके लिए आप किसी भी पेशेंट को जब इंटूबेट करते हैं तो सीडेट करके इंटूबेट करते हैं, ठीक। और इंटूबेशन के टाइम जैसे कि हम ADR अरेंज कर लेते हैं, एट्रोपिन अरेंज करते हैं, ताकि किसी को हम सडनली इंटूबेट कर रहे हैं, सडनली उसका हार्ट रेट डाउन होने लगा या BP फॉल होने लगा, तो डॉक्टर जो एडवाइस करेंगे फटाफट आपको देने होते हैं। तो इंटूबेशन के टाइम ये सारी चीज़ें अरेंज करके रखने होते हैं, ठीक है। अब आते हैं पी से पोजीशन क्यों ध्यान रखते हैं, क्योंकि किसी भी पेशेंट को जब हम इंटूबेट करते हैं तो उसको सही पोजीशन में रख के ही इंटूबेट करते हैं, क्योंकि उसका पोजीशन जब सही नहीं रहेगा तो इंटूबेशन नहीं होता सही से, सक्सेसफुली इंटूबेट नहीं होता जल्दी, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो वो पेशेंट का पोजीशन भी ध्यान रखना आपको। अब आते हैं L से लाइन, IV लाइन क्यों ध्यान देने हैं क्योंकि हम किसी पेशेंट को इंटूबेट कर रहे हैं, सडनली उसका BP फॉल होने लगा या SpO2 लेवल उसका डाउन होने लगा और डॉक्टर बोले फटाफट इसको ADR दो, तो हमारे पास यदि IV एक्सिस वर्किंग नहीं रहेगा तो हम किसी पेशेंट को ADR, डोपा डिबूटा या नॉरेट कोई भी डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि इसको स्टार्ट करो फटाफट, तो हम तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब हमारे पास IV वर्किंग होगा, IV लाइन वर्किंग होगा। तो हमें इंटूबेशन से पहले ही आपको फ्लश करके चेक करने हैं कि IV लाइन उसका वर्किंग है कि नहीं है तो आपको फटाफट लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद से ई से इक्विपमेंट में मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे हम किसी पेशेंट को इंटूबेट करते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो इक्विपमेंट में क्या क्या आपको रखने हैं, जैसे कि एम से मॉनिटर हो गया, मॉनिटर आपके पास वर्किंग होना चाहिए, चार्ज में लगा होना चाहिए, पूरा फुल चार्ज होना चाहिए। ऑक्सी सेंसर जो हम पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं पेशेंट का SpO2 लेवल, हार्ट रेट लेवल देखने के लिए, तो आपके पास ऑक्सी सेंसर होने चाहिए। ET विथ साइज, यानी कि ET जो है आपके पास 2 होने चाहिए पेशेंट के साइज के अकॉर्डिंग, उतने नंबर के ET आपको रखने हैं 2, ठीक है। लैरिंजो हैंडल, लैरिंजोस्कोप ब्लेड, लैरिंजोस्कोप हैंडल को भी आपको ध्यान देखने हैं, उसको चेक करने प्रॉपर तरीके से, उसमें सेल लगा होता है, सेल चार्ज है कि नहीं है, क्योंकि जब सेल चार्ज नहीं होगा तो लैरिंजोस्कोप का जो ब्लेड होता है उसमें एक बल्ब लगा होता है, वो बल्ब जलेगा नहीं। तो आपको सेल भी चेक करने हैं कि वो सेल चार्ज है कि नहीं है, यदि नहीं है तो आपको सेल नया चेंज करना है, ठीक है। अब आते हैं ब्लेड पे, ब्लेड को आपको ध्यान देना है कि ब्लेड वर्किंग है कि नहीं है, उसमें बल्ब जो होता है बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिना चेक किए पेशेंट के बेड साइड हम रख दिए होते हैं, इंटूबेशन के टाइम डॉक्टर मांगते हैं देते हैं तो पता चलता है लाइट ही नहीं जलती है, तो इससे क्या होता है पेशेंट सफ़र करता है। तो इससे पहले आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है और चेक करके ही रखने हैं। तो आपको इससे बहुत आसान तरीके से आप किसी पेशेंट के लिए इंटूबेशन का सामान रेडी कर सकते हैं, इस सैंपल का सहारा लेके, सैंपल वर्ड का सहारा लेके। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो काफ़ी समझ आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी को इससे पता चल सके कि हम किसी पेशेंट के लिए इंटूबेशन का सामान कैसे आप सैंपल वर्ड का सहारा लेके हम रेडी कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।